और कांग्रेस विधायक रेणु बाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु बाला जी, देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद हलचल काफी तेज हो गई है। अमूमन तो नतीजों के बाद शांति होती है, लेकिन कांग्रेस में बहुत बवाल मचा हुआ है। आपका नाम भी सामने आया, शो कॉज नोटिस भी दिया गया। ऐसे में कई सवाल हैं आपसे। रेणु बाला जी, आप सुन पा रही हैं? रेणु बाला जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद इलियास, रेणु बाला, शैली चौधरी और मोहम्मद इजराइल, इन 4 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें पार्टी की ओर से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। रेणु बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बार फिर से। रेणु जी, कई तरह के सवाल हैं कि आखिर क्यों प्रलोभन में आ गए क्या, या फिर स्पष्टीकरण क्या है आपका? क्योंकि देखिए, लगातार कांग्रेस के खुद के विधायक ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रलोभन में क्यों आ गए ये तमाम विधायक। देखिए, हमने अपना कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया है, अपना कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है, और जो भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं सरासर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हुए हैं। हमने अपनी वोट, जब 16 तारीख को हम अपना वोट डालने के लिए गए, हमारे ऑब्जर्वर थे, हमें वोट डाली, उनको दिखाई और फिर पेटी में वोट डाली। तो आप ये बताइए, जब हमने ऑब्जर्वर को वोट दिखा दी, उनको सामने वोट दिखाकर हम बाहर आए हैं, तो उसमें हमारे ऊपर ये इल्जाम किस बात के लगाए हुए हैं? सरासर हमें बदनाम करने के लिए, हमारा नाम उछालने के लिए हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन रेणु जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो खुद ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये नाम आला कमान को भेजे, हाई कमान को भेजे, उन्होंने ही रिपोर्ट सौंपी है और उन्होंने चेक भी किया है। तो फिर क्या आपकी ही पार्टी के ओर से आपके साथ धोखेबाजी की जा रही है, ऐसा कह रही हैं आप? देखिए, आप ये भी सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को कि 9 वोट हमारे जो हैं कांग्रेस पार्टी के, 4 वोट रद्द करने की बात कही गई है। 5 ये पहले ये 9 वोट की बात करते हैं, उसके बाद ये 5 वोट की बात करते हैं, उसके बाद ये 4 नाम की बात करते हैं। तो नाम किसका बचाया जा रहा है और किसको टारगेट किया जा रहा है, ये आप लोग देख नहीं रहे। ये सबको पता है कि हमें मतलब अपने एक तीर से 2 निशाने करने का इन्होंने काम किया। हमें सरासर टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारा जो नाम है जो है वो बदनाम किया जाए, हमें हमारे नाम को उछाला जाए। और हम अपने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को वोट करके आए हैं और अपना हम पार्टी को मजबूत करने का हम हमेशा ही काम करते रहे हैं। जो इन लोगों के चाहते हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है। रेणु जी, कौन है जिनको टारगेट कर रहे हैं उनका नाम उछाला जा रहा है कि कौन है इनकी पार्टी के चाहते? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि आप तो ये कह रही हैं कि हम ईमानदारी से अपनी पार्टी के साथ हैं, लेकिन क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि केवल बयानों के तो कोई मायने नहीं होते। रेणु जी, नहीं, आप ये बात हमें पूछ रहे हैं तो आप ये उनसे भी पूछिए ना कि आपके पास क्या सबूत है। अगर सबूत है तो पेश करें मामले। तो हमने ऑब्जर्वर को अपना वोट दिखाया, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? रेणु जी, उनसे ये सवाल किया गया तभी तो आपके नाम सामने आए हैं। आपके साथ और 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, अभी एक का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर ये नाम सौंपे हैं और उसके बाद नोटिस आपको जारी किया गया है। लेकिन आपका स्पष्टीकरण क्या है? आप सबूत क्या देंगे अपनी ईमानदारी का? हेलो जी रेणु जी, आप तक आवाज आ रही है? रेणु जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष से तो सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यानी ये तो उनके नाम से, उनके द्वारा ही इन नामों को अप्रूव किया गया। उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा है, वो तो पहले से दावा कर रहे थे, हमें पता है। अब उन्होंने तो साफ कर दिया है कि ये नाम ही है। आप कैसे स्पष्टीकरण देंगी? रेणु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है रेणु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन रेणु बाला जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं, अपनी पार्टी के साथ थे। ये भी उन्होंने कहा कि किसी को बचाने के लिए किसी को टारगेट करने का काम कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है।